माइग्रेन में सर दर्द होता है और सब लोग जो सर दर्द होता है तो फिर पेन किलर लेते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। माइग्रेन के अटैक में ट्रीटमेंट में दो पार्ट होता है, एक एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, दूसरा प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट। तो एबॉर्टिव ट्रीटमेंट माने पेन किलर लेना। तो पेन किलर लेना, जब सभी को सर दर्द होता है तो पेन किलर ले लेते हैं। तो अगर ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो उससे दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो पेन किलर जो है तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ पेन किलर हार्ट के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। दूसरा जो होता है कि कभी कभी क्या होता है, पेन किलर की वजह से भी माइग्रेन बढ़ जाता है। मतलब मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक जिसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। अगर हम किसी पेन किलर को महीने में 15 दिन से ज़्यादा लेते हैं, जो सामान्य पेन किलर होते हैं जिनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, इनको अगर हम 15 दिन से ज़्यादा महीने में ले लेते हैं तो इन दवाओं की वजह से भी सर दर्द बढ़ता है। और फिर उन दर्द को कम करने के लिए फिर से दर्द दवा, तो एक विशियस साइकिल तैयार हो जाती है। और जिसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को माइग्रेन क्या होता है, डेली आता है या 24 घंटे महीने में 30 के 30 दिन माइग्रेन होता है। आधे दिन माइग्रेन की वजह से और आधे दिन मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक की वजह से। दूसरे तरह के जो पेन किलर होते हैं जो कि माइग्रेन में यूज़ किए जाते हैं, जिनमें अर्गोटामीन्स होते हैं या सुमिट्रिप्टोन करके दवाएं होती हैं, वो दवाओं वाले पेन किलर्स तो शरीर को ज़्यादा नुकसान करते हैं। और उनमें क्या होता है, अगर महीने में 7 दिन से भी ज़्यादा उन दवाओं को लेते हैं तो वो मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक करते हैं। और ये जो ट्रिप्टोन दवाएं होती हैं ये सेफ़ नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये खून की नसों को सिकोड़ती हैं, तो ये हार्ट के लिए, मस्तिष्क के लिए और बाकी शरीर के अंगों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। तो ज़्यादा पेन किलर लेना शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो अगर आप ये इस तरह के पेन किलर ले रहे हैं जिनमें ट्रिप्टॉन्स होते हैं, तो उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि 3 से 4 दिन महीने में के से ज़्यादा न लें। एक बार में 2 टैबलेट से ज़्यादा न लें, वो भी 1-2 घंटे के अंतर पे। ऐसा नहीं कि आपने अभी सर दर्द की पेन किलर लिया और उसको तुरंत दूसरा वाला ले लिया। और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ये ट्रिप्टॉन्स या एर्गोटामिन्स की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा सेफ होते हैं, तो इनको हम लोग हफ्ता 10 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन ये भी शरीर को नुकसान करते हैं। और अगर महीने भर में इनको 15 दिन टैबलेट से ज़्यादा खाना है तो ये सब दवाइयाँ भी सर दर्द का कारण बन सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब उन पेशेंट्स में जिनमें सर दर्द जो होते हैं महीने भर में 4 बार से ज़्यादा सर दर्द होते हैं, या फिर सर दर्द इतना ज़्यादा एक ही बार हुआ और इतना तेज़ सर दर्द हुआ 2-3 दिन तक रहा तो उसकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया, तो इस तरह के सर दर्द होते हैं, उनमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में देने की वजह से जो सर दर्द होता है, इंटेंसिटी होती है, जो नेक्स्ट अटैक होता है उसकी कम हो जाती है, तो दर्द की पेन किलर की आवश्यकता कम हो जाती है। माइग्रेन का जब सर दर्द होता है तो बहुत तेज़ सर दर्द होता है, तो इसलिए मरीज़ जो होता है वो स्वतः ही ऐसे शांत माहौल में और अंधेरे कमरे में रहना पसंद करता है, जहाँ पे उसको, क्योंकि उसका बहुत तेज़ दर्द होता है, उसकी दिनचर्या होती है, तो शांति का रास्ता होता है। तो पहला चीज़ तो ये है कि माइग्रेन का सर दर्द हो ही ना, और दूसरा जब हो जाए तो उसको कैसे प्रिवेंट करें। तो माइग्रेन का सर दर्द हो ही ना, उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपकी दिनचर्या जो है एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। उठने का समय नियत होना चाहिए, सोने का समय नियत होना चाहिए, खाने में पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और आयरन हो। आयरन की कमी की वजह से भी सर दर्द जो होता है, माइग्रेन का दर्द हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी देखा गया है कि माइग्रेन के सर दर्द बढ़ जाते हैं। तो खाना पौष्टिक हो। सुबह के समय अगर आप व्यायाम करते हैं, दिनचर्या को टहलते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल जो है कम होता है। अगर आप सुबह के समय लेट उठेंगे तो आपको हर चीज़ें हड़बड़ी में करनी होगी, स्ट्रेस अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप सुबह के समय सही समय पे उठेंगे तो आप उस दिन महसूस करेंगे कि सारा काम धीरे धीरे आराम से हो रहा है। सिर्फ आधा या 1 घंटे के उठने के अंतर से ही पूरी दिन का जो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और जब स्ट्रेस कम होगा तो माइग्रेन की संभावनाएं भी कम हो जाएगी। फिर जैसे बताया कि शरीर का हाइड्रेशन कम होना चाहिए। जिन चीज़ों से माइग्रेन ट्रिगर होता है, जैसे धूप है, शोर है, गंध है, नींद की कमी है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर भूख में खाली पेट होता है तो बीच बीच में, जैसे कुछ हमने आपको बताया, फलाहार सबसे अच्छा है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो होती है शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसान करती है। फल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप उसको कभी भी खा सकते हैं, उसको पकाना नहीं, और वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अब दूसरी चीज़ है कि माइग्रेन का सर दर्द जब हो गया तो क्या करना है।
तो सबसे पहली बात ये है कि माइग्रेन का सर दर्द जब महसूस हो, शुरुआत हो, तो उसमें शुरुआत में ही दर्द को निवारण करने वाली दवाएं खा लें, क्योंकि एक बार सर दर्द तेज़ हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो सर के दर्द को जो रोकने वाली दवाएं भी असर नहीं करती हैं। तेज़ जब जैसे सर दर्द बढ़ता चला जाता है तो तेज़ दर में इंतज़ार करें कि दर्द अपने आप सबसाइड कर जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि दर्द बहुत तेज़ हो गया, अब फिर उस तेज़ दर्द को रोकने के लिए हमने जो दवाएं पे दवाएं खाते हैं तो फिर वो रोकना मुश्किल होता है। तो पहली बात ये है कि माइग्रेन के दर्द के लिए दिनचर्या ठीक रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दर्द शुरू होता है तो सिंपल एनाल्जेसिक दर्द की शुरुआत में ही लग लें, क्योंकि जो माइग्रेन के रोगी होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरा सर दर्द अब शुरू होने वाला है। ये माइग्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसको लगता है कि अब मेरा दर्द शुरू हो गया है, अब थोड़ी देर में बहुत तेज़ हो जाएगा, तो उसकी शुरुआत में ही दवा खा लें। ज़्यादातर केसेस में इसमें ही आराम मिल जाता है। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो फिर दवाओं को डोज रिपीट किया जा सकता है, और मरीज को ये सब जो साधारण चीज़ें हैं कि वो अपना रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं वो करें और शांत कमरे में और रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें घर पे की जा सकती हैं।